नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पुशलॉजिक के YouTube चैनल पे। मैं प्रवीण सैनी, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर पुशलॉजिक। आज बात करने वाला हूं कि स्टूडेंट्स को DMIT कैसे हेल्प करती है। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने DMIT का डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपको डिटेल में समझ में आने वाला है कि आखिर DMIT एक स्टूडेंट को, जो कि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है या फिर जो बच्चे कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं या फिर जो लोग लुकिंग जोन में है या फिर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको DMIT कैसे हेल्प करती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स से आज जो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं और डिटेल में ये समझाऊंगा कि आखिर DMIT के अंदर वो कौन सी चीज़ है, क्योंकि अभी तक हमने जाना है कि DMIT क्या है, कैसे वर्क करती है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि DMIT आपको कैसे हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो लंबा नहीं हो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो कि एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों का प्रकाश डालना चाहूंगा मेरे पहले पॉइंट के ऊपर और उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आखिर हमारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशंस को रिसीव कैसे करता है। इसको इस तरीके से समझिए कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 तरीके से इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने के लिए बना है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि ऑडिटरी मोड के होते हैं। ऑडिटरी का मतलब जिन्हें बोली हुई बातें बड़ा जल्दी क्या होती है, समझ में आ जाती है। वो बच्चे जिनके आगे अगर उन्हें स्टडी करनी हो या उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए और बोल बोल के समझाया जाए तो उन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बोली हुई बातें काफ़ी दिनों तक याद रहती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपने कोई बात बहुत सालों पहले कह दी, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे उस दिन आपने ऐसा कहा था। ये चीज़ क्या दर्शाता है? ये चीज़ दर्शाता है कि आपका जो बच्चा है या जो व्यक्ति है उसका मोड कौन सा है, ऑडिटरी मोड है। ऑडिटरी मोड मतलब जब हम चीज़ों को बोल बोल के, वर्बलाइज करके चीज़ों को याद करते हैं। इसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल मोड के होते हैं। विजुअल मोड का मतलब जो बच्चे देखी हुई चीज़ों को जल्दी कैप्चर करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो देखी हुई उनको जल्दी समझ में आती है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है काइनेस्थेटिक मोड। कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक चीज़ें लिख लिख के नहीं कराई जाए उन्हें वो इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती है। आप में से और मेरे से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ हम कोई भी बात करते हैं तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाते हैं और कहते हैं कि सर एक बार आप लिख के चीज़ को समझाइए। तो दोस्तों, हमारे पास 3 मोड हैं, एक ऑडिटरी है, एक विजुअल है और एक काइनेस्थेटिक है। अब चैलेंज क्या आता है कि स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि मेरा वो बेस्ट मोड कौन सा है जिसके थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन जल्दी समझ में आएगी और लंबे टाइम तक क्या रहेगी, बनी रहेगी। अब इसका चैलेंज क्या आता है, इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई डेफ, कोई बहरा बच्चा है या कोई बहरा कोई व्यक्ति है, अगर हम उसे सुना के अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो उसी तरीके से हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेन है वो कौन से मोड के थ्रू इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है। तो यहाँ पे अब आपकी हेल्प करती है DMIT रिपोर्ट। आपको साइंटिफिक तरीके से ये जानने में हेल्प करेगी कि आखिर आपका वो बेस्ट लर्निंग मोड कौन सा है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आप ऑडिटरी मोड के हैं तो आपको विजुअल के थ्रू इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस बेस्ट मोड की, उस बेस्ट लर्निंग पैटर्न की। अगर हमें पता चल जाए कि हम इसके अंदर बेस्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी नहीं होगी? जरूर होगी। तो ये रिपोर्ट जो है DMIT रिपोर्ट, ये साइंटिफिक तरीके से ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आखिर आपका वो बेस्ट मोड कौन सा है। चलिए, यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमें ऑलरेडी पता है कि मेरा बेस्ट मोड कौन सा है, लेकिन ये रिपोर्ट आपको कैसे हेल्प करेगी? इस रिपोर्ट के अंदर कुछ स्टडी टिप्स दिए होते हैं कि अगर आप ऑडिटरी मोड के हो, आपको पता है कि आपका मोड ऑडिटरी है, लेकिन आप उसको और अगर इंप्रूव करना चाहते हो, अगर स्टडी में उसको बेस्ट करना चाहते हो, कॉन्वर्सेशन में अगर उसको और बेस्ट करना चाहते हो, तो उसके टिप्स यहाँ पे दी हुई होती है। तो उसको यूज करके आप अपनी स्किल्स को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड चैलेंज की जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स की जो लोग
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों उन स्टूडेंट्स के साथ में एक बेसिक जो चैलेंज आता है वो चैलेंज ये आता है कि वो लोग अपनी स्किल्स को बिना जाने मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, और फिर उनके अनुसार जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरा रिजल्ट आना चाहिए, और ऐसा परिणाम अगर नहीं आता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के थ्रू आप साइंटिफिक तरीके से ये जान सकते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है। देखिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा जो है वो यूनिक है, यहाँ पे कोई रेट रेस नहीं है। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, सबका अपना पोटेंशियल होता है। हमको अगर ये पता चल गया कि हम इसके अंदर बेस्ट हैं तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, और वो रिपोर्ट आपको बताती है साइंटिफिक तरीके से कि आपकी बेस्ट इंटेलिजेंसी क्या है। अब हम बात करेंगे थर्ड चैलेंज की जो एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो लोग 10th के बाद में आगे सब्जेक्ट लेते हैं। देखो दोस्तों 10th तक तो हमें सभी को सेम स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद में व्हेन इट कम्स टू 11th वहां पे हमारे करियर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है। अब चूंकि हमें तो पता है नहीं कि हम क्या सब्जेक्ट लें, अब यहाँ पर कौन निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे स्कूल टीचर्स, या फिर कोई भी ऐसा रैंडम टीचर। अब वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो कि मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। लेकिन इस जगह जब आप उनसे कंसल्ट करने जाते हो तो वो क्या करते हैं, विद इन ए सेकेंड्स आपको जजमेंट दे देते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत पॉइंट करके कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये आपकी लाइफ को आगे डिफाइन करने वाला है। यहाँ जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे ये ताउम्र आपके साथ में रहने वाला है। तो ये जो डिसीजन है, जो लोग आपको 1-2 सेकंड के अंदर या 5 मिनट के डिस्कशन के अंदर बता देते हैं कि यार आप ये ले लीजिए बेस्ट है, नहीं, यहाँ पर आपको DMIT हेल्प करेगी साइंटिफिक तरीके से ये बताने में कि आखिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हर व्यक्ति, जैसा मैं बार बार बात कर रहा हूं कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है। तो ये रिपोर्ट आपको साइंटिफिक तरीके से, अगर आप DMIT रिपोर्ट अपनी बनाते हैं तो हमारे जो काउंसलर हैं, क्योंकि रिपोर्ट एक बार बननी है, और हमारे काउंसलर आपको अच्छे से बताएंगे कि आखिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप कॉमर्स में बेस्ट हैं, आप साइंस में बेस्ट हैं, आप आर्ट्स में बेस्ट हैं। क्यों? नंबर्स के अकॉर्डिंग कभी भी इंटेलिजेंसी चेक नहीं होती है दोस्तों। यहाँ बात करते हैं हमारी स्ट्रेंथ की कि आपका इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज आपके अंदर क्या है। तो वो ये चीजें आपको साइंटिफिक तरीके से ये रिपोर्ट आपको बताती है। अब मैं आप सभी लोगों का ध्यान हमारे चौथे पॉइंट पे, जो कि बहुत यूनिक पॉइंट है और वो हमारे पूरे यूथ को डिफाइन करता है। कैसे? यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि कॉलेज गोइंग हैं या फिर कॉलेज क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चैलेंज क्या आता है, मान लीजिए अगर मैं मेरी बात करूँ तो अगर मेरी स्टडीज़ अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूँ स्टडीज़ के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे जॉब भी प्रेफर करूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो चैलेंज है वो ये है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि मेरे को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर वो बिजनेस क्लास फैमिली से है तो उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे कि आप बिजनेस की तरफ जाओ। अगर वो जॉब क्लास फैमिली से है तो क्या कहेंगे कि आप कोई अच्छी जॉब पकड़िए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप किसी और के कहने से करेंगे तो आपको कभी भी इनर हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम जो डिस्कशन करते हैं वो किन से करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आप एक सैलरी बेस्ड व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, अगर आप उनसे जाके बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सैलरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे सिक्योरिटी है, जॉब के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और अगर आप कोई बिजनेसमैन से बात करेंगे तो वो क्या कहेगा आपको, वो कहेगा कि बिजनेस से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइम ले लीजिए, फ्रीडम आपके पास में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास में, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो, एक लेविशनेस, सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। लेकिन वो चीज़ें जो बता रहे हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब बेस्ड है तो वो आपको जॉब से रिलेटेड चीज़ें ही बता सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो आपको बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही दे सकता है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप बेस्ट किस में हो? आपकी स्ट्रेंथ, मैं मानता हूं कि आप एजुकेशन में फील्ड में बहुत अच्छी जॉब कर भी सकते हो, लेकिन क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी के अंडर वर्क कर सकते हो?
कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी टीम को लीड कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक एक चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर डिफाइन होती है कि आपकी क्वालिटीज़ किसके लिए बनी है, जॉब के लिए बनी है या फिर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने आज काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करी और ये जाना कि DMIT टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर रहा है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं इस टेस्ट के बारे में कि आखिर इसमें और क्या क्या चीज़ें पता चलती है, अगर आप और ज़्यादा खुद के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इसकी और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और खुद का DMIT टेस्ट भी आप लोग करवा सकते हैं। इसकी आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट सिर्फ एक बार बनती है, आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जानता। जब ये रिपोर्ट आपके बारे में बनेगी तो आप खुद इस चीज़ को लेके बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कैसे पता चल गया इस रिपोर्ट के अंदर कि मैं इंटरनली कैसा हूँ। एक एक चीज़ ये रिपोर्ट आपको बताएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल डिसाइड कीजिए, एक डिसीजन लीजिए और कॉल करके जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, पूछिए कि आखिर इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे ये चीज़ होती है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि एक प्रोफेशनल को DMIT रिपोर्ट कैसे हेल्प करती है, एक प्रोफेशनल को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और वहां पे DMIT रिपोर्ट उनकी कैसे हेल्प करती है।